हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 8वां है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आज का पहला प्रश्न। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिनमें से 6 फलकों को 1 से 6 तक गिना जाता है। ठीक है, उस संख्या का चयन करें जो 6 के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है, यह जो वो डाइस के प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि 6 का जो वो अपोजिट नंबर क्या होंगे, हमको इसी का मान निकालने का है। ठीक है, क्या है आखिर इन तीनों यहाँ पे 3 डाइस दिए हुए। ठीक है, 3 यहाँ जो आपको पासा दिख रहा होगा। ठीक है, तीनों में से 6 कहाँ पे, बोले 6 यहाँ पे दूसरे डाइस में यहाँ पे दिख रहा होगा। 6 के अलावा क्या है, बोले 6 के अलावा जो वो 2 और 1 है। क्या 2 और 1 इन दोनों डैश में दिए हुए, बोले 2 और 1 यहाँ पे तीसरे डैश में यहाँ पे दिए हुए। अगर डैश के प्रश्नों में अगर दो को कॉमन मिल जाते हैं तो जो बच जाते हैं वही उसके अपोजिट बिल्कुल भी होते हैं। जैसे यहाँ पे बची है 6 और यहाँ बची है 3, तो 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं 6 का अपोजिट, बोले 6 का अपोजिट 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अभी इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको यहाँ का मान निकालने का है। यहाँ पे जो वो प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे। ठीक है, यह जो वो सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज का प्रश्न है, सीरीज जो वो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 600 से लिखा हुआ 565 लिखे हुए, 565 से लिखा हुआ 530, 530 से लिखा हुआ 495, 495 से लिखा हुआ 460, 460 से लिखा हुआ क्या होंगे, हमको इसे मान निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो सीरीज जो वो घट रहे हैं, तो कितना घट रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो 500 सॉरी 600 लिखा हुआ कितना, मतलब 600 से लिखा हुआ 565 लिखा हुआ है, तो कितना माइनस हुआ, मतलब माइनस का यहाँ पे 35 हो गया। 565 से लिखे हुए 530 लिखे हुए, मतलब माइनस का 35 यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना 530 से लिखा हुआ 495, मतलब माइनस का 35 यहाँ पे भी हो गया। 495 से लिखा हुआ 460 लिखे हुए, मतलब माइनस का 35 यहाँ पे हो गया। अगला कितना माइनस हो गया, हमको इसी मान निकालने का है। अब यहाँ पे जो कितना किस प्रकार से माइनस हो रहे हैं, अगर यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो क्या हो रहे हैं, बोले यहाँ पे माइनस का 35 हुए, फिर यहाँ पे माइनस का 35, यहाँ पे माइनस का 35, यहाँ पे माइनस का 35, यानी कि माइनस का 35 का पैटर्न चल रहा है। यानी क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम करते हैं माइनस का 35 करते हैं। अगर हम 460 में माइनस करते हैं 35, कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे 425 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएंगे 425, तो 425 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, मतलब 425 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए गए व्यनारेख में उसका चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पे बाघ, भैंस और पशु, यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए, इन तीनों के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है। ठीक है, उसी को हमको आकृति में से बताने के लिए कह रहे हैं। यह जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको तीनों का जो वो शब्द पारना है। ठीक है, तीनों का जो हम डायग्राम पारना, आकृति पारने, तो तीनों में से किसी का एक का सबसे पहले पार लीजिए। हम यहाँ क्या करते हैं, बाघ का एक पार लेते हैं, हम यहाँ पे जो बाघ का एक पार लिए। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि बाघ का जो वो भैंस से किस प्रकार संबंध है, और फिर चेक करेंगे कि बाघ का जो पशु से किस प्रकार संबंध है, और लास्ट में ये चेक कर लेंगे कि भैंस और पशु के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है। जो भी संबंध होगा हम यहाँ पे आकृति मदद से बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं कि बाघ का जो वो भैंस से किस प्रकार संबंध है। बोले बाघ और भैंस के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, दोनों जो वो अलग अलग जानवर होते हैं। बाघ जो वो एक अलग जानवर है और भैंस जो वो एक अलग जानवर है, यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि अलग से यहाँ पे एक डायग्राम जो वो आकृति हम पार दिए। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि बाघ और पशु के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं है। बोलेंगे बाघ एक पशु ही है। क्या है कि बाघ एक पशु है, यानी कि बाघ जो वो पशु वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम पशु वाला डायग्राम पारने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि इन दोनों के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं है। बोलेंगे भैंस भी एक पशु ही है। क्या है कि भैंस भी एक पशु है, यानी कि बाघ और भैंस दोनों क्या है, तो पशु है, यानी कि दोनों जो वो पशु वाले आकृति के अंदर इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन यहाँ पे सी मैच करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अब ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में फायर को DGPC के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा है कि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अगर कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में कभी भी अगर लेटर कोड अगर लेटर में दिया हो और प्रश्नों में आपको अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा हो, कि अगर सॉल्व पैटर्न नहीं मिल रहा है कि किस प्रकार से अगर दिए हुए, तो क्या करना है, आपको इस प्रकार से बेसिकली लिख लेना है। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिखना है। आप पता करने का प्रयास करना है कि अगर उसका कोड लिखे हुए किस प्रकार से दिए हुए। जैसे यहाँ पे ऐप से लिखा हुआ डी, बोले ऐप आता है 6 पर, डी आते हैं 4 पर, माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए,
आई से लिखा हुआ जी, बोले आई 9 पर, जी 7 पर, माइनस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, आर से लिखा हुआ पी, बोले आर 18, पी 16, माइनस का 2 किए हुए हैं। ई से लिखा हुआ 5, सॉरी ई आते हैं 5 पर, सी आते हैं 3 पर, माइनस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं। यानी क्या किए हुए हैं, माइनस का 2 जो सब में किए हुए हैं, और उसका कोड जो बिल्कुल भी बना दिए गए हैं। यानी क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम करते पूरे में जो माइनस का 2 करते हैं। क्या करते हैं, एस आते हैं 19 पर, माइनस का 2 हो जाएंगे 17, 17 पर आते हैं क्यू, तो क्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्या करते हैं, एच में करते हैं माइनस का 2, एच आते हैं 8 पर, माइनस का 2 हो जाएंगे 6, 6 पर आते हैं एफ, तो एफ को हमने यहाँ पे लिख दिए। ओ आते हैं 15 पर, माइनस का 2 हो जाएंगे 13, 13 पर आते हैं एम, तो एम को हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, टी आते हैं 20 पर, 20 में माइनस का 2 करते हैं कितना हो जाएंगे, बोले 18, 18 पे आते हैं, बोले 18 पर आते हैं आर, तो आर को यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो एफ सॉरी क्यू एफ एम आर किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आकृति होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वो कौन सा आकृति होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ पे जो वो इस आकृति होंगे किस प्रकार से हो जाएंगे, यहाँ पे अगर देखिएगा, यहाँ पे क्या इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, क्या इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, यानी क्या है यहाँ पे भी इस प्रकार से हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इस प्रकार से हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन दिए हुए, बोले ऑप्शन यहाँ पे डी में इस प्रकार से दिए हुए, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे नहीं दिए हुए, यानी कि ऑप्शन जो वो डी बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन सी क्या होंगे, बोले ऑप्शन सी में इस प्रकार से भी दिए हुए, यानी कि यहाँ पे दिए हुए, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं होंगे, यहाँ पे जो इसको हटा के पूरा लिखा हुआ है, यानी कि बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होंगे। बच गया ए और बी, क्या ए और बी में कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसको देखिएगा, इसके सामने वाला देखिएगा, तो आपको पैटर्न बिल्कुल भी दिख जाएगा। जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार से दी लिखे हुए, ठीक है, और सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखे हुए, इस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए, इसके सामने वाला से क्या हो जाएंगे, इसके सामने वाला से हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये अभी इसके सामने वाला से बिल्कुल भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ, इस प्रकार से लिख दिए, उसके बाद ये हो जाएंगे, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिए, और उसके बाद जो वो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, किस मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन बी वाला यहाँ पे इसमें मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन ए मैच करें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, यह जब ब्लड रिलेशन का प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे हैं कि पार्टी में एक लड़के का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा वह मेरी माँ के पोते की पति की पत्नी है। ठीक है, पत्नी है यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं कि अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता है, अनिल का जो वो उस लड़की के साथ जो वो क्या रिश्ता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अनिल कह रहे हैं, अनिल क्या कह रहे हैं कि वो मेरी माँ, यानी कि अनिल की माँ कौन है, तो अनिल की माँ। ठीक है, अनिल की माँ कोई भी हो सकता है। ठीक है, अनिल की माँ के पोते, अनिल की माँ के पोते, यानी कि अनिल का बेटा हो सकता है, कौन, अनिल का बेटा हो सकता है। ठीक है, अनिल के माँ के पोते, यानी कि अनिल का बेटा। ठीक है, क्या रहे हैं कि बेटे की पत्नी, यानी क्या है कि अनिल के माँ के पोते की पत्नी, यानी कि अनिल के बेटे का पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, क्या करें, अनिल का जो वो उस लड़के का उस लड़के से क्या संबंध है, कह रहे प्रश्न में ये कि आखिर ये लड़की जो वो अनिल को क्या कहेंगे, हमको इसी का आंसर करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या आ जाएंगे, बोले ये जो ये इसके पति है, कौन है इसके पति है, और पति के कौन है, बोले पति के जो वो अनिल जो पिता हो जाएंगे, कौन, तो पति के पिता को कहते हैं, बोले पति के पिता को कहते हैं ससुर। क्या कहते हैं, तो पति के पिता को कहते हैं ससुर। तो ससुर किस दिए हुए, मतलब ससुर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए ध्यान से, अभी इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे जब वो आखिर ओ एम पी का संबंध जो वो क्यू पी टी से किस प्रकार से दिए हुए, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है वही पैटर्न जो हम यहाँ पे फॉलो करके जो वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बोले यहाँ पे लिखा हुआ ओ से लिखा हुआ क्यू, बोले ओ आते हैं 15 पर, क्यू आते हैं 17 पर, प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हुए, एफ से लिखा हुआ, एच लिखा हुआ, सॉरी एफ से क्या करते हैं प्लस का 2 करते हैं, एफ आते हैं 6 पर, प्लस का 2 हो जाएंगे एच, प्लस का 2 हो जाएंगे 8, 8 पर एच। ठीक है, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एम से लिखा हुआ पी, बोले एम आते हैं 13 पर, पी आते हैं 16 पर, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। ठीक है, यहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं प्लस का 3, कितना हो जाएंगे, यहाँ पे कहते हैं कि वो जो आते हैं 15 पर आते हैं, 15 से 18, 18 पर आते हैं आर, आर को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ पी से लिखा हुआ है, टी लिखे हुए, पी आते हैं 16 पर, टी आते हैं 20 पर, प्लस का यहाँ पे 4 किए हुए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिए, यहाँ भी प्लस का 4 हो जाएंगे, यानी कि आर में प्लस का 4 करते हैं, हो जाएंगे आर आते हैं 18 पर, 18 4 22, 22 पर आते हैं भी, तो भी को हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, क्या हो जाएंगे कि एच आर भी, एच आर भी जो वो किस मैच कर रहे हैं, बोले एच आर भी जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अब ध्यान से, अभी इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं वही संबंध सजा करती है जो संख्याओं के दिए गए सेट द्वारा सजा किया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे जो वो दो सेट दिए हुए क्या है कि यहाँ पे जो वो दो सेट दिए हुए, ये दोनों सेट में जो वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वही पैटर्न जो वो इन चारों ऑप्शन में से किस में फॉलो कर रहे हैं, उसका जो वो उसी का आंसर जिसमें फॉलो कर रहा होगा वही इसका आंसर बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या दिए बीच में जो बड़ी संख्या यहाँ पे दिए हुए, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर इन दोनों का ऐसा क्या करें, जोड़ घटा गुना भाग क्या करें जो कि यहाँ पे इस प्रकार से जो वो संख्या आ जाए। क्या करते हैं कि अगर इसको जोड़ते हैं नहीं होगा, घटाते हैं नहीं होगा, ठीक है, गुना करते हैं तो बिल्कुल भी संख्या जो वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या करते हैं इसका देखिए, अगर अंतर लेते कुछ हो रहा है, बोले इसका अंतर जो वो 23 होंगे। क्या 23 में जो वो कुछ ना कुछ गुना करके हम 136 ला सकते हैं? बोले 136 जो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे यूनिट कितना है, बोले इकाई अंक जो यहाँ पे 6 है, अगर यहाँ पे इकाई अंक जो वो 3 है, अगर 3 में हम जो मल्टीप्लाई क्या है 2 से करेंगे तब ये आएगा, कितना आएगा, बोले यहाँ पे आ जाएगा 6 बिल्कुल तभी आएंगे, यानी कि इसका अगर गुना करते हैं 2 से यहाँ पे 46 ही हो रहे हैं, ये पैटर्न काम नहीं कर रहे। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा तो बिल्कुल भी आपको पैटर्न दिख जाएगा। जैसे क्या हो रहा है कि 136 जो वो ये 17 से डिवाइड बिल्कुल भी हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि 136 जो वो 17 से डिवाइड हो रहे हैं, कितने बार से हो रहे हैं, बोले 17 8 36 यानी कि 17 जो वो 8 बार से कट रहे हैं। क्या है 136 जो वो 17 से 8 बार से कट रहे हैं। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, कितना देंगे, बोले 8 पंचे देंगे 40, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, बिल्कुल भी सही है। क्या करते हैं यही पैटर्न जो हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। क्या ये पैटर्न जो यहाँ पे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं? क्या अगर यहाँ पे 158 में हम 11 से डिवाइड करते हैं, कितना बार से कटेगा, बोले ये 18 बार में कट जाएंगे। कितना बार से कटेंगे, 18 बार से कट जाएंगे। ठीक है, अगर 18 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, जिस प्रकार से यहाँ पे 5 से किए थे, अगर यहाँ पे करते कितना, बोले 18 पे जाएंगे 90, यानी कि 90 यहाँ पे लिखे हुए, यानी बिल्कुल भी यही पैटर्न काम कर रहे हैं। क्या पैटर्न लग रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या से गुना करना है, ठीक है, सॉरी भाग करना है, और जो भी नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है, उसको जो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तीसरी संख्या बिल्कुल भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यही पैटर्न जो वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इन चार ऑप्शन में से किस में लग रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे करते हैं 108 को जो पहली संख्या है 12, अगर भाग लगाते हैं कितना जो बोले यहाँ पे ये 9 बार से कट जाएंगे बिल्कुल भी। अगर 9 काम करते हैं 5 गुना हो जाएंगे, 9 5 45, यहाँ पे बिल्कुल भी दिए हो जाएंगे। ऑप्शन ए में ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से अभी इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं एक गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। गांव में कितने सर्जन रह रहे हैं, गांव में जो वो कितने सर्जन रह रहे हैं। ठीक है, सर्जन वाला डायग्राम कौन है, बोले सर्जन वाला डायग्राम जो आपको ये वाला दिख रहा होगा, सर्जन वाला डायग्राम जो आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं वो क्या है, तो सर्जन वाले हैं। ठीक है, कितने हैं, तो सर्जन वाले हैं। यहाँ पे उसी प्रकार से जब वो ये आपको दिख रहा है, इसमें क्या बोले, इसके अंदर जितने भी हैं वो संगीतकार हैं, और जितने ये आपको दिख रहा होगा ये चित्रकार वाले हैं। ठीक है, अब जो दोनों बलन दिख रहे हैं वो दोनों है, जो तीनों दिख रहे हैं वो तीनों है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये नहीं कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि जब वो कितने गाँव में सर्जन है, यानी कि इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं वो सर्जन है, यानी कि कितना है, बोले यहाँ पे 100 है। ठीक है, यहाँ पे ये 35 भी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, या जो वो 35 भी आ रहे हैं। ठीक है, या 10 भी आ रहे हैं, और यह 40 भी आ रहे हैं। कितना देंगे, बोले 40 10 50, 50 और 35 85 85 और 100 185 देंगे। कितना देंगे, 185। तो 185 किस में दिए हुए, बोले 185 यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, हम इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार पी क्यू रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यहाँ पे बोल रहे हैं इसको अगर हम दर्पण में रखते हैं, पी क्यू दर्पण दिए हुए, अगर इसको हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पे मिरर इमेज का प्रश्न कभी अगर आपको दिख जाए, क्या करना है आपको, जो वो ऑप्शन को भी कट करने का प्रयास करना है, कौन सा ऑप्शन जो वो नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखें क्या देंगे, बोले एल ये पहले होंगे, क्या देंगे यहाँ पे एल जो लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ एल जो ये सबसे पहले आपको दिखेगा दर्पण में, इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको अगर देखिएगा तो क्या हो रहा है, बी और सी में देखें तो यहाँ पे पी पहले है, यानी कि पी पहले बिल्कुल भी नहीं होंगे, नहीं ऑप्शन जो वो दो कट गया इससे। ठीक है, बच गया दो को, यहाँ पे एल दोनों में सेम है, ए भी सेम है, इसको एल नहीं चेक करते हैं। ठीक है, आई भी सेम है, आई को छोड़ देते हैं। आई के बाद क्या है, बोले यहाँ पे लिखा हुआ एन लिखे हुए, और यहाँ पे जो वो एम लिखे हुए, तो हम ये चेक करते हैं कि पहले एम होगा कि पहले एन होगा। बोलेंगे पहले यहाँ पे लिखा हुआ, इधर पीछे से लिखा हुआ कितना, बोले एम लिखा हुआ पहले, यानी कि पहले जो वो एम ही होंगे, यानी क्या देंगे कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होंगे। पहले यहाँ पे एन लिखा हुआ, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होंगे, नहीं बच गया क्या, ऑप्शन डी बच गया, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अब ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, तो विषम का चयन करिए। या जो वो क्लासिफिकेशन का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, 4 में से जो वो एक में 3 में क्या है, मतलब एक फिक्स पैटर्न सॉल्व है। ठीक है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से अलग कौन है, उसी का आंसर है वो करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए 18 का संबंध दिए हुए 129 से दिए हुए, अगर हम 18 करते हैं कितना गुना, बोले 18 करते हैं हम 18 से 26 से 18 गुना करते हैं 7 से कितना देंगे, बोले हो जाएंगे 126। और 126 में प्लस का 3 करते हैं कितना देंगे, हो जाएंगे 129। यहाँ पे लिखा हुआ 129 यानी कि बिल्कुल भी सही है। क्या है 129 लिखा हुआ बिल्कुल भी यहाँ पे सही है। अगर यही पैटर्न हम यहाँ पे आगे अप्लाई करते हैं, ये काम कर रहे हैं या फिर नहीं करते हैं, अगर हम करते हैं 14 का करते हैं 7 गुना कितना देंगे, बोले 14 होते हैं 17, 14 17 58 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 58, 58 3 कितना होता है, बोले 58 3 हो जाएंगे 101 होते हैं। यहाँ पे 101 लिखा हुआ यानी बिल्कुल भी ये पैटर्न यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है, ये पैटर्न यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर यही पैटर्न यहाँ पे आगे अप्लाई करते हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, यानी कि 17 गुना करते हैं कितना, 17 17 19 से कितना आ रहा है 19 से, अगर 19 में करते हैं हम प्लस का 3 कितना हो जाएंगे 122। यहाँ पे 122 यहाँ पे बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है, यानी कि इसमें जो वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे आगे अप्लाई करते हैं, क्या काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जैसे क्या हो जाएंगे कि 15 गुना करते हैं 7 कितना दें, 15 7 75 से नहीं 105 है, 105 में प्लस का 3 करते कितना हो जाएंगे 108, यानी 108 यहाँ पे लिखे हुए यानी बिल्कुल भी सही है। क्या है कि 108 यहाँ पे लिखे हुए यानी कि बिल्कुल भी सही, यानी कि यह पैटर्न जो वो ए बी और डी में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि ऑप्शन सी में ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। यानी इन तीनों साला कौन है, बोले इन तीनों साला जो वो ऑप्शन सी वाला, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर यही हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन सी बिल्कुल भी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में देखिएगा ध्यान से, या जो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुख करके किए हुए एक वृत्त में बैठे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वृत्त पार लिए। ठीक है, सबका फेस जो कितना है, बोले सबका फेस जो वो केंद्र की ओर है, यानी कि सेंटर की ओर सबका फेस है। ठीक है, क्या करें यहाँ पे कितने लोग बैठाने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे बैठाने के लिए बोल रहे हैं 6 7 लोग है। तो 7 लोग पहले चिन्ह पार लिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब सिर्फ और सिर्फ बैठाना है कि कौन कहाँ किसको बैठाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ए जी और क्या है कि ए और जी के बीच में डी बैठा है, यानी कि ए को अगर यहाँ पे रखते हैं और जी को अगर यहाँ पे रखते हैं तो ए और जी के बीच में डी बैठा है, यानी कि डी को यहाँ पे बैठा दिए, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जी के दाएं तरफ एफ दूसरा है, यानी कि जी के राइट साइड से दूसरे स्थान पर एफ है, यानी कि जी कहाँ पे, जी यहाँ पे, और जी का जो वो राइट साइड इधर होंगे और राइट साइड से दूसरा स्थान पर कौन, दूसरा स्थान पर एफ है। तो एफ को यहाँ पे रख दिए, पहला स्थान यहाँ पे, दूसरा स्थान यहाँ पे एफ को रख दिए। ठीक है, अब आगे क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं आगे कि और कि एफ के दाएं ई दूसरा है, यानी कि एफ का जो वो राइट साइड से दूसरे स्थान पर कौन है, मतलब दूसरे स्थान पर ई, यानी कि ई यहाँ पे क्या है कि एफ का जो वो इधर होगा राइट साइड। ठीक है, और इधर जो है इसका लेफ्ट साइड। इधर राइट साइड से क्या बोल रहे हैं, राइट साइड से बोल रहे हैं दूसरे स्थान पर, पहला स्थान यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा स्थान यहाँ पे, दूसरा स्थान पर कौन है, मतलब दूसरा स्थान पर यहाँ पे ई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये को हमने यहाँ पे बैठा दिए। अब आगे क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहे हैं आगे कि जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, कि जी के जो वो एकदम पड़ोस में सी नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक स्थान खाली है और एक स्थान यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे क्या देंगे, अगर हम यहाँ पे सी को रखते हैं तो क्या देंगे, मतलब जी के यहाँ पे पड़ोसी हो जाएंगे। तो बोलेंगे यहाँ पे पड़ोसी नहीं कर रहे हैं, यानी क्या करते हैं यहाँ पे हम जो सी को बैठाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब प्रश्न में क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। क्या कर रहे हैं प्रश्न में कि सी और ए के बीच में कौन बैठा है, तो सी कहाँ पे, बोले सी और ए बीच, यहाँ पे सी और ए के बीच में कौन है, बोले सी और ए के बीच में यहाँ पे ई बैठे हुए हैं। देखिए ई इसका किस ऑप्शन दिए हुए, बोले ई जो ऑप्शन यहाँ पे ए में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे दिए 18 का संबंध 30 से, तो किसका संबंध जो वो 66 से होगा। ठीक है, अगर 54 का संबंध दिए हुए 102 से दिए हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिए हुए आखिर, अगर 18 का संबंध दिए 30 से तो किस प्रकार से दिए हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे 18 में करते हैं प्लस का 12 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 54 में करते हैं प्लस का 12 है, तो क्या हो रहे हैं 102 आ रहे हैं, बोले 102 बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ और पैटर्न सोचते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि करते हैं, क्या करते हैं 18 का करते हैं 2 गुना, कितना जो 18 दूना होता है 36, अगर 36 में माइनस का करते हैं 6 तो कितना जो हो जाएंगे 30। क्या करते हैं 18 दूना होता है 36, अगर 36 में माइनस का 30 करते हैं, सॉरी 6 करते हैं, कितना देंगे हो जाएंगे 30। यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल भी सही है। अगर यही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या ये पैटर्न यहाँ पे लग रहे हैं, अगर क्या करते हैं कि 54 का करते हैं 2 गुना, बोले 54 दूना होता है 108, क्या होते हैं अगर माइनस का 6 करते हैं 108 में अगर माइनस का 6 करते हैं कितना देंगे हो जाएंगे 102। कितना देंगे 102, यहाँ पे 102 यहाँ पे लिखे हुए भी है, यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। यानी क्या करते हैं यहाँ पे भी हम ये पैटर्न लगा देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे भी हम ये पैटर्न फॉलो कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या संख्या रखें जो कि उसका जो हम 2 गुना करके अब माइनस 6 करके जो वो 66 आ जाए, बोले पता नहीं क्या कर सकते हैं, पता नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको ये पता नहीं कि संख्या क्या रखें, बोले हमको यहाँ पे ये दिया वो 66 दिए हुए, तो 66 में करते हैं 66 में करते हैं प्लस का 6 कर देते हैं, जो माइनस का 6 कर रहे थे वहाँ पे यहाँ पे प्लस का 6 कर देते हैं, कितना देंगे मतलब हो जाएंगे 72, 72 में करते हैं 2 से भाग देते हैं, कितना देंगे हो जाएंगे यहाँ पे जो वो 36 हो जाएंगे, कितना देंगे 36। यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे 36। अगर देखिए यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, अगर 36 काम करते हैं 2 गुना कितना देंगे 72 हो जाएंगे, और 72 में माइनस का 6 करते हैं कितना देंगे हो जाएंगे 66। यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल भी सही कर रहे हैं पैटर्न, क्या है ना बिल्कुल भी हमने यहाँ पे सही रखे, यानी कि यहाँ पे 36 जो वो ऑप्शन यहाँ पे ए में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहे हैं कि दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पहले जो वो कौन सा वर्ड होंगे इसको जो वो सीक्वेंस में सजाने के लिए कह रहे हैं कि पहले जो वो कौन सा वर्ड होंगे इसको सजाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें सब में से कॉमन क्या है, यहाँ पे 5 वर्ड दिए हुए हैं, इन सब में से कॉमन क्या बोले सी में सब में कॉमन है, सी जो वो सब में कॉमन है, सी जो वो हटा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या कॉमन है बोले, उसके बाद जो वो कॉमन नहीं है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे यू लिखे हुए, यहाँ पे ई लिखे हुए, यहाँ पे ए लिखे हुए, यहाँ पे ए, यानी कि अलग अलग लिखे हुए, यानी कि कॉमन हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या लिखे हुए हैं बोले, यहाँ पे ए लिखे हुए हैं, ठीक है, और यू लिखे हुए और ई लिखे हुए। तो इन समय से पहले क्या आते हैं, पहले बोले ए आते हैं, यानी पहले जो वो ए वाले को सोल्व करें, ए जो वो 1 में लिखा हुआ, 4 में लिखे हुए और 5 में लिखे हुए, यानी कि पहले 1 और 4 और 5 को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन समय से क्या है बोले ए कॉमन है, तो ए हटा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है बोले, उसके बाद यहाँ पे आर लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो वो बी है और यहाँ पे यू है, तो ए यहाँ पे बी लिखे हुए, बी आर यू में पहले क्या आते हैं बोले, पहले बी आते हैं, पहले जो वो 4 नंबर का हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर का हमने पहले लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएंगे बोले, यहाँ पे आर लिखे हुए और यहाँ पे यू है, तो आर और यू में पहले क्या होते हैं बोले, पहले जो वो आर आते हैं, यू जो वो आर के बाद आते हैं, पहले जो वो 1 नंबर उसके बाद 1 नंबर को हमने लिख दिया। उसके बाद क्या जाएंगे, उसके बाद जो वो 5 नंबर 5 नंबर को हमने यहाँ पे बिल्कुल भी लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएंगे बोले, यहाँ पे 3 नंबर और 5 2 नंबर हो जाएंगे, बोले 3 और 2 में क्या है बोले, यहाँ पे लिखा हुआ ई लिखे हुए और यहाँ पे लिखा हुआ यू, क्या लिखे हुए, तो ई पहले आते हैं, यू तो बाद में आते हैं, यानी कि ई के बाद ही आते हैं यू। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे पहले, उसके बाद आ जाएंगे 2 नंबर। तो किस ऑप्शन जो वो मैच कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन जो मैच कर रहे हैं, कौन सा मैच कर रहे हैं, तो 415 32, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, या जब सिलोजिज्म का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए, कथन दिए हुए और निष्कर्ष दिए हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सभी टी जी है, यानी कि यहाँ पे एक आकृति पार्ट है, किसका टी का पार्ट है। ठीक है, टी का पार्ट है। अब क्या कह रहे हैं कि सभी टी जी है, यानी कि जितने भी टी हैं वो जी वाले आकृति के अंदर इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं, जी वाले आकृति इस प्रकार से इसको जो वो कवर कर लेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको कवर कर लिया। अब क्या कह रहे हैं कि सभी जी एच है, यानी कि जितने भी जी हैं वो क्या है, तो एच है, यानी कि एच वाले डायग्राम इसको इस प्रकार से कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी कथन में कर रहे थे हमने यहाँ पे आकृति में बता दिए। अब इसी को देख के हम इससे निष्कर्ष क्या निकलता है इसको जो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सभी टी एच है, जितने भी टी है वो क्या एच है, बोले टी वाले ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और एच वाला डायग्राम कौन है, बोले एच वाले डायग्राम यहाँ पे ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है बोले कि जितने भी टी है वो एच वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, जितने भी टी है वो एच वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी यहाँ पे सही कर रहे हैं कि सभी टी एच है, यानी कि बिल्कुल भी सही कर रहे हैं। दूसरा कथन क्या कर रहे हैं, सॉरी दूसरा निष्कर्ष क्या करें बोले, दूसरा निष्कर्ष ये कर रहे हैं कि कोई टी जी नहीं है, सॉरी कोई जी टी नहीं है, यानी कि जी और टी के बीच में कुछ भी संबंध नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा जी वाला डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बोले, जी वाला ये डायग्राम है और जी वाले डायग्राम में से यहाँ पे क्या है, टी वाला डायग्राम ये है, तो ये जी का पूरा भाग है और जी का पूरा भाग में से कुछ भाग किसके पास है बोले, कुछ भाग जो यहाँ पे दिख रहा होगा टी के पास है। तो यहाँ पे क्या करें कि कोई जो वो जी टी नहीं है, बोले बिल्कुल भी यहाँ पे गलत करें, इसके बीच में संबंध कुछ ना कुछ है, यहाँ पे संबंध जो वो कुछ का संबंध है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ भी संबंध नहीं है, बिल्कुल भी गलत करें। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी एच जी है, जितने भी एच हैं वो क्या जी है, तो देख लेते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बोले ये वाला जो वो एच वाला डायग्राम है। ठीक है, एच वाले डायग्राम और ये वाला आपको जो वो दिख रहा हुआ जी वाले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी जी हैं क्या हो रहा है, ये जी जो वो एच वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, ना कि एच वाले आकृति जो वो जी वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये कहता है कि सभी जी एच है तो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि एच वाले आकृति के अंदर जो वो जी वाले आकृति आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल जो एक निष्कर्ष सही है, कौन निष्कर्ष सही है, तो केवल जो वो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन बी में दिए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में देखिएगा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। यहाँ पे देखिए पक्षी का संबंध है घोंसला से, तो शेर का संबंध वो किससे हो जाएगा, शेर का संबंध वो किससे हो जाएगा। अगर पक्षी का संबंध घोंसला से तो किस प्रकार से दिए हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या आते हैं कि बोले पक्षी जो वो घोंसला में ही रहते हैं, क्या है कि पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसला में रहते हैं, उसी प्रकार शेर कहाँ पे रखते हैं, शेर जो वो कहते हैं गुफा में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, क्या है गुफा में रहते हैं, क्या कहते हैं गुफा में रहते हैं शेर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुफा किस ऑप्शन दिए हुए बोले, गुफा जो ऑप्शन यहाँ पे बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे छत्ता में जो क्या रहते हैं बोले, छत्ता में रहते हैं मधुमक्खी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही
विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि यह जो वो लेटेस्ट चीज का प्रश्न है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यह जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो वो क्या होंगे हमको इस बार निकालने के रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर कभी भी अगर आपको लेटेस्ट चीज का प्रश्न आ जाए, देख क्या क्या करना है आपको, जो एक एक करके चेक करना है, इस प्रकार से चेक करना है कितना जो वो प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो वो यही दो को पैटर्न होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एन से लिखा हुआ क्यू, बोले एन कितने पर आते हैं, बोले एन आते हैं 14 पर, क्यू आता है 17 पर, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। ठीक है, क्यू से लिखा हुआ टी, बोले क्यू 17 पर, टी 20 पर, प्लस का 3 किए हुए। ठीक है, टी से लिखा हुआ 20 और 3 23 लिखा हुआ। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ करते प्लस का 3 कितना देंगे, बोले डब्ल्यू तो 23 पर, 23 3 26 26 पर आते हैं जेड, तो जेड को यहाँ पे लिखते हैं। क्या है इतना से आंसर मैच कर रहे हैं, बोले इतना से आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन दो ऑप्शन कट रहे हैं, बी और डी कट रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टी से लिखा हुआ एन, बोले टी 20 पर, एन कितने पर आते हैं, बोले एन आते हैं यहाँ पे 14 बात है, यानी माइनस का यहाँ पे 6 किए हुए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एन से लिखा हुआ है एच, बोले एन आते हैं 14 पर, एच आते हैं 8 पर, माइनस का यहाँ पे 6 किए हुए। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, बोले एच से लिखा हुआ है यहाँ पे बी, एच 8 पर, बी 2 पर, माइनस का यहाँ पे 6 किए हुए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे करते हैं माइनस का 2, अगर बी आते हैं 2 पर, ठीक है, माइनस का 2 करते कितना देंगे, बोले हो जाएगा यहाँ पे हो जाएंगे 22। ठीक है, क्या क्योंकि 2 पाते हैं, अगर माइनस का इधर करते हैं 6 हो जाएगा 22, 22 पे क्या आते हैं, बोले 22 पाते हैं बी, सॉरी यहाँ पे क्या आते हैं भी आते हैं, तो भी यहाँ पे हमने लिख दिए, क्योंकि बताते हैं यहाँ पे जेड पे आते हैं, मतलब जेड पाते हैं 26, यानी कि 26 यहाँ पे जेड पाते हैं, यानी क्या आ जाए यहाँ पे 27 हो जाएंगे। ठीक है, 27 पाते हैं ए, और उसके बाद क्या आ जाए 28 पाते हैं बी हो जाएंगे। ठीक है, और 28 में माइनस का 6 करते हैं कितना हो जाएंगे 22, 22 पाते हैं बी, तो बी को यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, समझा दिया। देखिए आप किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप क्या आंसर इतना से मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोले जेड और बी से इतना सही आंसर मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी मैच करें, तो इतना से आंसर मैच कर रहे हैं, तो आगे सॉल्व करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक कक्षा के सभी 38 विद्यार्थियों उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, एक पंक्ति में सीधे खड़े हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पंक्ति जो वो इस प्रकार से है और सबका फेस जो वो उत्तर की ओर है। ठीक है, इधर लेफ्ट हो जाएंगे, इधर राइट हो जाएंगे, क्योंकि फेस जो वो सबका उत्तर की ओर है। ठीक है, तो क्या देंगे यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि अशोक राइट सिरे से 16वें स्थान पर है, यानी कि अशोक जो वो राइट सिरे से, यानी कि इधर से जो वो 16वें स्थान पर कौन है, बोले 16वें स्थान पर जो वो अशोक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जबकि अरुणा बाएं सिरे से कौन है 19वें स्थान पर, यानी अरुणा जो वो यहाँ पे लेफ्ट सिरे से 19वें स्थान पर है, तो अरुणा का यहाँ पे लिख दें, अरुणा लिखिए देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों को ए लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ए लिख दिया, अरुणा लिख दिया, ओटा को ए लिख दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिए, बोल रहे हैं अशोक और अरुणा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, देखिए इन दोनों के बीच में जो वो कितने विद्यार्थी हैं, इसी का आंसर करने के लिए हमको कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, मतलब टोटल जो वो यहाँ पर 38 है, अगर इन दोनों को अगर जोड़ते हैं आपस में कितना देंगे, मतलब 16 और 19 को जोड़ते हैं हो जाएंगे 35, तो कितना कमी है, बोले तो कमी जो वो यहाँ पे 3 विद्यार्थी है, तो 3 विद्यार्थियों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे 38, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, बोले इन दोनों के बीच में जो वो यहाँ पे 3 विद्यार्थी है। ठीक है, तो 3 जो वो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, ऑप्शन ए में दिए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक निश्चित कोड भाषा में हार्डवर्क को 58 के रूप में, क्या है कि 58 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे जो वो आखिर हार्डवर्क का कोड दिए हुए 58 दिए हुए, तो किस प्रकार से दिए हुए 58 दिए हुए, किस प्रकार से लिखे हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका अंकों का योग करते हैं, हार्डवर्क के जो वो लेटर कौन से लेटर जो वो कितने नंबर पर आते हैं, इसका जो वो अंकों का योग करते हैं। ठीक है, ताकि पता कर चल सके कि इसका जो वो अंकों का कोड दिए हुए या फिर नहीं दिए हुए। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए, एच आते हैं 8 पर, ए आते हैं 1 पर, ठीक है, आर आते हैं 18 पर, डी आते हैं 4 पर। ठीक है, और कितना आता है, डब्ल्यू आते हैं 23 पर, ओ आते हैं 15 पर। ठीक है, और आर आता है 18 पर, के आते हैं 11 पर, इस प्रकार से हमने लिख दी। अगर इन सबको अगर आपस में जोड़ते हैं तो क्या है, जो वो 58 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे जोड़ते कितना होते हैं, बोले 18 और 11 29, 29 और 15 44, 44 और कितना होते हैं, बोले 44 में अगर हम जोड़ते हैं 23 को हो जाएंगे 67, 67 4 71, 71 और 18 कितना होते हैं, बोले 71 में अगर 18 को ऐड करेंगे 18 को कितना देंगे, बोले हो जाएंगे 89, 89 कितना देंगे, मतलब 89 और 90, 90 8 98 कितना है, 90 8 98 बिल्कुल भी आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो वो इसके अंकों का योग है दिए हुए हैं, यानी क्या करते हैं यहाँ पे भी हम जो वो यही पैटर्न को अप्लाई करते हैं, सक्सेस में भी हम यही पैटर्न को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कितना देंगे, बोले आर आते हैं कितने पर, बोले आर सॉरी 19 ए एस आते हैं 19 पर। ठीक है, यू आते हैं 21 पर, सी आते हैं 3 पर। ठीक है, क्या आते हैं, ई आते हैं 5 पर, और एस आते हैं 19 पर। 19 दूना 38 लिख, थोड़ा 19 दूना 19 लिख दिए। ठीक है, 19 दूना यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिए। अगर इसको जोड़ते हैं आपस में कितना देंगे, बोले अगर जोड़ेंगे ये सबको 19 से 19 38 हो जाएंगे, 38 5 है 43, 43 3 46 3 49, 49 और कितना देंगे, बोले 49 और कितना देंगे, यहाँ पे 21 लिखा हुआ, बोले 49 और 21 हो जाएंगे 70, 70 और 19 हो जाएंगे कितना, 70 और 19 हो जाएंगे यहाँ पे 89 हो जाएंगे। तो 89 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले 89 यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आप ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें जो वो कितने त्रिभुज है इसी का आंसर करने के लिए हमको कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो आपको इस प्रकार से दिख रहा है, क्या इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है, इसमें यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पता कर लेते हैं यहाँ पे जो इसमें कितने त्रिभुज है। इसमें जो पहले कितना त्रिभुज है, यहाँ पे अगर इस प्रकार से यहाँ पे अलग आकृति पाड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोले एक भी त्रिभुज इसमें नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम इसको बीच में पाड़ते हैं, ये वाला डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पाड़ते हैं, कितने दिख रहे हैं, बोले यहाँ पे जो आपको दो दिख रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, दो यहाँ पे लिख दिए हमने। ठीक है, और कहाँ दिख रहे हैं, बोले अगर यहाँ पे इसको इस प्रकार से पार देते हैं, कितना देंगे, बोले यहाँ पे इस प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे, दो को दिख रहा होगा, क्योंकि बड़ा का पहले काउंट हो चुका है, तो इसको जो काउंट नहीं करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर इसको सीधा करते हैं, यहाँ पे दो दिख रहा है, दो को यहाँ पे लिख दिए, और इन दोनों को जोड़ने की वजह से एक त्रिभुज आपको नया इधर बन गया, और एक त्रिभुज जो आपको इधर से दिख रहा होगा, यानी कि दो त्रिभुज और दिख रहे हैं। इसमें कितना है टोटल, इसमें जो 8 त्रिभुज, यानी कितना है, बोले इसमें जो 8 त्रिभुज है, तो इसमें भी 8 ही होंगे, और इसमें भी 8 और इसमें भी 8 और इसमें भी 8, यानी कि 8 चौके 32, यानी 32 हमें आपने हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब क्या आ रहा है कि एक यहाँ पे, ठीक है, छोटा वाला कितने, 2, ठीक है, 3, 4, यानी कि साइड में भी 4 त्रिभुज है। और कहाँ पे त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको त्रिभुज बिल्कुल दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, बोले यहाँ पे अगर यहाँ से दिखेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखें तो एक त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से दो त्रिभुज दिख रहे हैं। क्या और कहीं त्रिभुज दिख रहे हैं, बोले बिल्कुल भी त्रिभुज दिख रहे हैं, कहाँ भी दिख रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखें, यहाँ से इस प्रकार से एक त्रिभुज दिख रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखें एक त्रिभुज, यानी दो त्रिभुज यहाँ पे भी दिख रहे हैं, दो त्रिभुज यहाँ पे हमने लिख दिए। ठीक है, और कहीं त्रिभुज दिख रहे हैं, बोले बिल्कुल दिख रहे हैं, कहाँ पे दिख रहे हैं बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक त्रिभुज दिख रहा होगा। अब यहाँ पे पहले जो काउंट की थी, यहाँ से काउंट की थी, यहाँ से कोना से काउंट की थी। ठीक है, और अभी काउंट कर रहे हैं यहाँ से ये वाला का त्रिभुज काउंट कर रहे थे, एक वाला, एक यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसी प्रकार से एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दो त्रिभुज और दिख रहे हैं। ठीक है, और कहीं भी त्रिभुज नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना त्रिभुज है, कितना त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पलका वाला है। ठीक है, कितना त्रिभुज हो जाएंगे, बोले यहाँ पे 2, 4, 6, 6, 4, 10, 10 और 32, 42, कितना नहीं 42 त्रिभुज उसमें दिख रहे हैं। तो 42 जो किस ऑप्शन दिख रहे हैं, बोले 42 यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। देखिए आज का जो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और इसका उत्तर आप जरूर क्या कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न में से कितना खुद से सॉल्व किए, 20 प्रश्न में से आपने जो खुद से कितना प्रश्न सॉल्व किए। ठीक है, और यहाँ आप जब खुद से भी इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर प्रश्न खुद से सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।